गांधी पार्क में इस वक्त हम लोग हैं। सिरोही ये जगह का नाम है और मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं थिंक 360। कुछ लोगों से बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समझ को बेहतर करने का प्रयास करते हैं चुनावी को, क्योंकि धरातल पे क्या है वो लोगों से ही पता चलता है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद लाल है। अच्छा गोविंद जी, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं अब सिरोही का हूँ, सिरोही के हैं। अच्छा वर्तमान में क्या करते थे सर? रिटायर्ड कर्मचारी। रिटायर्ड। ओके, तो गोविंद जी क्या लग रहा है माहौल देखकर अभी जालोर शरीफ में जो लोकसभा का चुनाव की सीट पर हो रहा है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? फिलहाल माहौल के बारे में कुछ बताइए। माहौल का तो ऐसा है कि मतलब देख लो, अभी तो खास तो मोदी का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा रा, रा, पता है। राम मंदिर का भी है, मोदी जी को भी लोग ज़्यादा देख रहे हैं ऐसे में। अब उसके बाद में कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र को भी देख रहे हैं। अब अलग अलग व्यूज है, लोगों की धारणा है। एज ए वोटर आपकी क्या धारणा है सर, मैं वो जानना चाहूंगा। अब हमारी धारणा तो साहब अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वक्त आएगा जब पता पड़ेगा। तो बाकी बता सकते हैं ना कि हम तो भावना तो हमारे राष्ट्र के प्रति है। अच्छा, राष्ट्र की पति है। हाँ, जो राष्ट्र का अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, वही है भावना। अच्छा, स्थानीय मुद्दों को लेकर सर कुछ बताएंगे कि स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पे पानी के मुद्दे हैं, रेल लाइन के मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पहले से चल रहे हैं। पानी का मेन मुद्दा है यहाँ सिरोही का तो। अच्छा, जो सांसद लगातार 3 टर्म से जीतते आ रहे हैं उन्होंने कितना उस पर काम किया, आपको क्या लगता है? काम किया होता तो ये मुद्दा क्यों शेष रहता? अच्छा, तो इस बार लग रहा है जो लोग उम्मीदवार खड़े उनमें आपको क्या लग रहा है कौन बेहतर कर पाएगा सर? बेहतर तो ये है कि जिसका मतलब सेंट्रल में जो सत्ता होगी वही करेगा। अच्छा, सेंट्रल में जिसकी सत्ता होगी वही करेंगे। जो सेंट्रल में आएगा वही करेगा। सर आपका शुभ नाम? मैं तो गवर्नमेंट सेंटर नहीं दे पाऊंगा, इसे मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, गवर्नमेंट स्टूडेंट है। आप बताइए सर। हाँ, यही है, हमारे गोविंद जी ने बताया है, हमारा मुद्दा यही है। हाँ, आपका नाम सर क्या? मेरा नाम भोजराज रावल है। हाँ। मैं भी रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आप भी रिटायर्ड हैं? कर्मचारी हूँ। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है क्या स्थानीय मुद्दे पहले स्थानीय मुद्दे, एक तो सीवरेज लाइन इन्होंने डाली, बिल्कुल गलत डाल दी। अच्छा। लोग परेशान है सीवरेज से यहाँ। हाँ। सीवरेज की स्थिति बिल्कुल बेकार है और कुछ किया ही नहीं इन्होंने सीवरेज लाइन में। ऐसे ही लोगों से डाली थी सर? ये कांग्रेस टाइम में डाली हुई है। अच्छा, ठीक है। सीवरेज का कोई मतलब मुद्दा ही बहुत बेकार हो गया। हर जगह नाली वगैरह सब बंद कर दी और खड्डे गिर गए, पूरा रोड खराब कर दिया इन्होंने। कोई आज दिन तक उसका कोई सुनवाई हो नहीं रही है। एक मिनट सर, मैं आपके पास भी आता हूँ, एक मिनट। बाकी शिक्षा का मुद्दा है तो शिक्षा भी यहाँ है तो इतने शिक्षा के संबंध में भी इतना नहीं है, चिकित्सा के संबंध में इतनी व्यवस्था उन्होंने की नहीं। पर कह रहे लोग कह रहे कि मेडिकल कॉलेज खोल दिया। मेडिकल कॉलेज खोल दिया, बात सही है, लेकिन हॉस्पिटलों की स्थिति वगैरह अभी सही नहीं है ना सिरोही में। क्या बेहतर हो सकता, क्या कमी आपको दिख रही है? बेहतर कमी ये है, साफ सफाई है, डॉक्टर अच्छे चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। लोग सब पालनपुर जाते हैं इलाज के लिए, स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा सर, आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मुकाबला है, कड़ी टक्कर लग रही है, या फिर एक तरफा कोई आपको लग रहा है सर? ये तो एक तरफा है। मोदी जी को देख के ही वोट गिरेंगे यहाँ तो। मोदी जी को चेहरा मोदी जी का है। चेहरा मोदी जी का। हाँ। और जो एक युवक को मौका दिया गया है, जो हाँ, युवक को दिया, लेकिन मोदी जी का फैक्टर चलेगा यहाँ। मोदी जी का फैक्टर चलेगा। मोदी जी का फैक्टर चलेगा। आइए आप और लोगों से बात। सर आपका शुभ नाम? मुकेश रावल। मुकेश सर यहाँ के निवासी है सर? जी हाँ, सिरोही। अच्छा, रिटायर्ड है आप भी? जी हाँ। आप भी आ जाओ, बयान दे दो अपना। सर आपको क्या लग रहा है, पहले कुछ स्थानीय मुद्दों के बारे में कुछ बताइए आप। एक तो यहाँ की सफाई नहीं है सिरोही में, अच्छा, बिल्कुल सफाई की बहुत कमी है। हाँ। अच्छा, चिकित्सा की बहुत दुविधा है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, पालनपुर जाते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है सब। और दूसरी बात की कंपटीशन अभी तगड़ा है दोनों, वैभव गहलोत और इनके सामने। तो मोदी जी का फैक्टर चलेगा, लोग जो लोकल कैंडिडेट है उनको वोटिंग ज़्यादा करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा मोदी जी का फैक्टर जी चलेगा। हाँ। यहाँ जो 3 टर्म से पूर्व सांसद रहे जी हाँ। वो बीजेपी के रहे सर, तो क्या कारण है कि अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए? मोदी जी के फैक्टर 2 टर्म से तो मोदी जी की सरकार है ही सर, सेंटर में भी। नहीं, उन्होंने खैर काम तो किया होगा, लेकिन जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल में बीजेपी थी और यहाँ कांग्रेस थी, उसकी वजह से भी काम नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन सर वसुंधरा राजे की भी सरकार रही है। हाँ, तो उस टाइम में काम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा तो नहीं, पूछ रहा हूँ सर। ऐसा नहीं बोल सकते कि काम हुआ ही नहीं करके नहीं बोल सकते, काम तो हुआ है। मगर जो होना चाहिए, सीवरेज लाइन है वो भी बराबर ठीक से नहीं लगाई, पानी निकल रहा है, सब जगह पानी बह रहा है, गंदगी हो रही है। अच्छा सर, लास्टली अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए सर, एक और प्रश्न यही है कि लुम्बा राम जी और वैभव गहलोत में आपको सीधी टक्कर, कड़ी टक्कर लग रही है या फिर एक तरफा मुकाबला? एक तरफा ही है। एक तरफा ही मुकाबला है। अच्छा, क्या अपेक्षा कर रहे हैं अभी आप लुम्बा राम जी से सर? कि लुम्बा राम जी तो अब सेंट्रल में होगी सरकार बीजेपी की, तो काम तो करवाएंगे। किस प्रकार के काम की अपेक्षा है सर? जो ये पेयजल का कर रहे हैं, रेल का कह रहे हैं। अच्छा,
और सर ये जैसे सीवरेज डाली है इन्होंने 7 इंच की लाइन डाली है, जबकि 4-5 फीट की होनी चाहिए मेन लाइन। तो गलियों में भी 7 इंची की और मेन लाइन भी 7 इंची, और सब ब्लॉक हो रही है सब तो कांग्रेस राज में। तो अब तो बीजेपी के राज है सर यहाँ पर। लेकिन अब तो लाइन तो डाल दी ना, अब तो वो सुधार होगा जब वापस वो की वही समस्या रहेगी। तो आपको लग रहा है सुधार करेगी बीजेपी की सरकार अगर जनता यहाँ की मिलकर अगर समस्या आएगी तो करनी ही पड़ेगी, अच्छा समस्या आएगी नहीं तो ये तो फेल है सीवरेज तो। सीवरेज फेल है। अच्छा सर एक लास्ट मुझे रेल का क्या मुद्दा है सर कि लोग लगातार रेल को लेकर यहाँ प्रवासी बाहर खूब है, तो सीधी इनको सुविधा मिल जाए, अच्छा सीधी सुविधा मिल जाए। सीधी सुविधा मिल जाए। अच्छा ओके सर आप लगातार बोल रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ इसलिए चाहते हैं यहाँ पे लोग हाँ। कि हाईवे किससे कनेक्टिविटी कर दी हमारी, बिल्कुल। सिरोही साइड में हो गया अभी, हाँ। हाईवे अलग हो गया, हाँ। तो लोगों को आने जाने की भी समस्या हो रही है, यातायात की भी दुविधा है। लेकिन सर प्रश्न वापस घूम फिर के यही आ जाता है कि 3 टर्म से एमपी इनके पास बीजेपी का रहा, आपके पास 2 बार सेंटर में गवर्नमेंट रही, यहाँ पर अगर एक बार नहीं रही तो उसके बाद फिर सर उन्होंने वादे किए थे लेकिन वादे इतने पूरे नहीं किए, हाँ चल रहा है मुद्दा ऐसे चल रहा चल रहा है। अच्छा कड़ी टक्कर आपको भी लग रही है या फिर एक तरफा मुकाबला? है, टक्कर कड़ी। हिंदुत्व की टक्कर है ये, हिंदुत्व की टक्कर चलेगी, हिंदुत्व की टक्कर चलेगी सर। बिल्कुल हिंदुत्व की टक्कर चलेगी। 4-5 लाख कितने लाख वोटों से सर? 4-5 लाख 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे लुम्बाराम जी। अच्छा तो सर लोग कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के को मौका दिया तो उसके पास अनुभव है पिता का। कोई अनुभव नहीं है। लुम्बाराम जी जैसा भी है बहुत बढ़िया आदमी है काम के लिए। लुम्बाराम तो बहुत बढ़िया वर्कर आदमी है, वर्कर आदमी है सर, वर्कर आदमी है लुम्बाराम। ये तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इनको तो जमीन से क्या कह रहे हैं एक मिनट सर, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ साहब के लुम्बा राम जी आदमी स्थानीय है, फर्स्ट मौका मिल रहा है काफी सालों के बाद में कि सिरोही के उम्मीदवार को मतलब एक टिकट दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हाँ ऐसे समझ में है। तो हम सिरोही वाले तो यही चाहेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व तो हो यहाँ पे, लेकिन सर सिरोही जालोर मिलकर तय करता है। मिलके। हम तो सिरोही की बात कर रहे हैं, अच्छा सिरोही की बात कर रहे हैं। जालोर वालों के जालोर वाले करेंगे, हम तो सिरोही की बात कर रहे हैं। सिरोही के मुद्दे बहुत पड़े हैं और हमारे सिरोही के आदमी को अगर मतलब राष्ट्रीय पार्टी ने अगर चुना है और वहाँ पे उन्होंने महत्व दिया है तो हम तो उन महत्व को पीछे मानेंगे हम तो। तो आपको लग रहा है लुम्बाराम जी अगर जीतते हैं हाँ। तो पहले इनको प्रायोरिटी ले? बिल्कुल, ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और बिल्कुल नीचे से ऊपर आया हुआ, ऊपर चाह रहा है ये आदमी जो ऊपर ही है। अब ऊपर वालों को हम क्या करेंगे? बत्ती से नाला की प्रॉब्लम है, माई की प्रॉब्लम है, या ये सीवरेज की है, या पूरी मतलब सिरोही को खोद दिया है। इतने परेशान है यहाँ पे लोग। यहाँ सिरोही की जनता बोलती कम है, वो मौके पे यूज करती है। मौके पर यूज हाँ, मौके पे सिरोही की जनता करती है, चुप रहती है वो, कितने भी लाठी खा जाएगी लेकिन वो बोलेगी नहीं। इतना नुकसान हो रहा है यहाँ सिरोही की जनता को। रोज हम गिर रहे हैं यहाँ पे खड्डों में। कभी तो वो मतलब क्या नाम गटर लाइन वाले आते हैं, कभी वो गैस वाले आते हैं, कभी और कुछ वो पानी वाले वो आते हैं। अरे कितनी बार तो रोडें खोद दी और गलियों की ये हालत ख़राब है कि जीना ही एक मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब ये गर्मी आई है, मच्छर ही मच्छर होंगे, क्या समाधान हो गए? फिर हॉस्पिटलों में भीड़ आएगी, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे बराबर। उनके घर पे जाओ, पैसे दो तो इलाज होगा। ये हालत है सिरोही की। पुराने डॉक्टर जमे हुए हैं यहाँ पे, फीस ले रहे हैं, भरपूर ले रहे हैं और मर्जी है जैसे कर रहे हैं। वो नेताओं को मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको लग रहा है लुम्बाराम जी जीतते ही इन सब की स्थितियों में बेहतारा लाने की? बेतारा गांधी कह सकता है, हम तो यही चाहते हैं स्थानीय आदमी। मैं तो कह रहा हूँ 3 बार मतलब देवजी भाई को देखा तो एक बार लुम्बा राम जी को भी देखते हम। इस आदमी को तो हमने प्रैक्टिकल जानते हैं, इसको ऐसे समझ में कोई काम बताएंगे न, फिर बाद में अगर कोई बढ़ने के बाद में कोई दूसरा रूप हो जाए तो वो तो मालिक की खुदाई मतलब उनका कह सकते हैं अपन। बाकी भाई जुझारू आदमी है, मेहनती आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा का, अरे यार अपने डेमोक्रेसी में तो कम पढ़े लिखे अंगूठा साहब भी चलता ही है। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा ही जरूरी है? ये तो सरकार को कानून बनाना चाहिए एजुकेशन का। तो लोग कह रहे हैं कि अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो पार्लियामेंट में आवाज बेहतरी से उठा पाएगा, मुद्दे बोल पाएगा जिन मुद्दों को चाहिए। लोग अब ये अगर वैभव जी अगर वहाँ बोलेंगे तो वहाँ सुनेंगे कौन? क्या करें? और जोधपुर जाएंगे लोग बाग छोटी मोटी समस्या के लिए, और बड़े लोगों को तो वहाँ मिलने के लिए अंदर अलाउ ही नहीं है। कौन मिलने देगा वहाँ पे? लेकिन अशोक जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने वैभव आपको सौंप दिया है, वो यहीं रहेंगे। वैभव सौंप दिए तो वो तो पहले जोधपुर में भी सौंपा ही था आगे। जोधपुर में सौंपा, उनके घर में सौंपा था। देखो वो जनता के ऊपर ऐसा, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट्समेंट नहीं करना चाहता हूँ। वैभव जी जीत जाए तो उनकी अच्छी मतलब वाई है,
लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारे स्थानीय आदमी को हम महत्व ज़्यादा देते हैं। तो आपने सुना कि जनता ही मालिक होती है, बस। आप तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हम लोग मिलकर तय करेंगे कि सच्चाई आप तक पहुंचे। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।